तो दोस्तों सबसे पहले तो मेरी गुजारिश है कि चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और जो भाई नए चैनल पर हैं वो सब्सक्राइब कर दें, और जो भाई पुराने हैं चैनल के ऊपर वो भाई वीडियो देख रहे होते हो ना आप, तो लाइक का बटन है वो दबा दिया करो यार। कुछ नहीं होता, इसका इतना बड़ा कोई इशू नहीं है उसका। लाइक कर दिया करो, थोड़ा सा शेयर नहीं कर सकते तो लाइक कर दिया करो, मेहरबानी करके लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है शाजिब खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आइज़ा बर्ड्स। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए असील मुर्गे की पहचान लेकर आया हूं कि हम असील मुर्गा खरीदते वक्त किस तरह से उसकी पहचान करेंगे कि अच्छी क्वालिटी का बर्ड है, और किस तरह हम पहचान करें कि ये अच्छा लड़ने वाला बर्ड है। क्योंकि आजकल लोग लड़ाई की वजह से ले रहे हैं और लोग शौक की वजह से भी रखते हैं। अगर आप लड़ाई की वजह से ले रहे हैं अच्छे असील को, तो अच्छे असील की पहचान मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि अच्छे असील की किस तरह से पहचान की जाएगी। तो दोस्तों ये 6 पॉइंट है जो आपको नोट करना है, ठीक है, कि असील मुर्गे की किस तरह से पहचान करनी है। वो 6 पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला पॉइंट है उसकी आँख। आँख का जो उसका नूर होता है ना, आँख का जो हीरा है, ब्लैक वाला हीरा, वो जितना छोटा होगा उतना आपका बर्ड क्वालिटी वाइज अच्छा होगा। अच्छा, उसके जो साइड का लोग कहते हैं ना रेड है, येलो, वाइट वगैरह, तो ये कोई भी वो चलता है, ठीक है, लेकिन जो उसका हीरा जो है वो बिल्कुल छोटा होना चाहिए, बारीक होना चाहिए। मैं तस्वीर में आपको लगा दूंगा, यहाँ पे चेक कर लीजिएगा किस तरह का होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल बारीक, ठीक है, बड़ा नहीं होना चाहिए। हीरा बिल्कुल बारीक होना चाहिए। उसको जो नूर कहते हैं, मुर्गेबाजों की जबान में नूर कहते हैं, उस हम तो मैं तो हीरा कहूँगा। हीरा जो है उसका ब्लैक वाला वो बिल्कुल छोटा होगा, और उसका साइड जो है भले येलो हो, रेड हो, कोई भी हो चलेगा, कोई मसला नहीं। अक्सर लोग कहते हैं व्हाइट होना चाहिए, कोई कहता है येलो होना चाहिए, कोई कहता है पीला नहीं होना चाहिए। यार पीला जो होता है वो सही नहीं होता है। और ये बात जी दोस्तों, तो दूसरा पॉइंट ये है कि हमने उसकी गर्दन देखनी है, मुर्गी की गर्दन देखनी है। मुर्गी की गर्दन आया कि मोटी है या पतली है, ठीक है। मोटी गर्दन वाला मुर्गा होना चाहिए, मैं तस्वीर में लगा दूंगा आपको किस तरह होना चाहिए। अच्छा, अब आपने मोटी गर्दन को भी चेक करना है, क्योंकि मोटी गर्दन तो अक्सर सबकी होती है, बालों से भी पता लग रहा होता है कि मोटी है, बाल ढक जाते हैं तो मोटी लगने लग जाती है वो। तो देखो दोस्तों, मोटी गर्दन चेक करने के लिए हमने जो उसकी गर्दन को पकड़ के जो उसके जोड़ है ना साइड वाले, उसके ऊपर हमने उंगलियां डालनी है, चेक करना कि उस जोड़ में गैप तो नहीं है। अगर उस जोड़ में गैप है तो वो गर्दन फिर सही नहीं है, क्योंकि गर्दन के अंदर बिल्कुल छोटा, बिल्कुल बारीक उंगलियां आपकी नहीं जाना चाहिए, जोड़ बिल्कुल बंद होना चाहिए, ठीक है, और मोटी गर्दन होना चाहिए। मोटी गर्दन होने का फायदा ये होता है कि मुर्गा हिट बर्दाश्त करता है, ठीक है। अगर उसको कोई मुर्गा हिट करेगा उसको गर्दन के ऊपर, तो वो हिट बर्दाश्त करने की सलाहियत उसके पास होगी कि वो आराम से अपनी हिट बर्दाश्त कर लेगा, क्योंकि उसकी गर्दन मोटी होगी और जोड़ उसके बिल्कुल बंद होंगे, ठीक है। अब जोड़ चेक करने के लिए आपने बिल्कुल अपने सीधा हाथ से पकड़ के उसके 2 उंगलियां ऐसे करके जोड़ों में घुसानी है, चेक करना है कि उसके जोड़ खुले हुए तो नहीं है, बंद होना चाहिए, ठीक है। बंद है यानी मजबूत है और गर्दन मोटी है। तो दूसरी निशानी ये है जी दोस्तों। तो तीसरे नंबर पे आपने देखना है उसका मुंह, ठीक है, मैं तस्वीर में यहाँ पे दिखा दूंगा। उसका मुंह जो है वो लंबा होना चाहिए। मुंह जितना लंबा होगा उतना फायदा है। अच्छा, मुंह लंबा होने का फायदा क्या है? मुंह लंबा होने का फायदा ये, लड़ाई के अंदर जब वो उसको हीट करता है ना, तो मुंह लंबा होने की वजह से उसके मुंह के ऊपर स्वेलिंग नहीं होती है ना, मुंह सूजता नहीं है, जिसकी वजह से उसकी आंखें बंद नहीं होती, ठीक है। अच्छा, गोल मुंह वाला और छोटे मुंह वाला मुर्गा जो होता है ना, वो हीट लगने के बाद उसका मुंह सूज जाता है, उसकी आंखें बंद हो जाती है, फिर वो डिसेबल हो जाता है लड़ाई में, उसको नजर नहीं आता, तो फिर वो भागने लगता है, इधर उधर आगे पीछे निकलता है। तो मुंह तीसरे नंबर पे ये कि मुंह उसका लंबा होना चाहिए, तस्वीर पे शो करा दूंगा, इस तरह का होना चाहिए, ठीक है जी। तो चौथे नंबर पर ये है कि उसका जो पल्ले हैं ना, मुर्गे के पल्ले, यानी जो उसके पर हैं वो बड़े होना चाहिए, चौड़े होना चाहिए, ठीक है। मैं तस्वीर में दिखा दूंगा, इस तरह आप देख लें, चौड़े होने चाहिए, ठीक है। जितने उसके पर चौड़े होंगे उतना वो लड़ाई करते वक्त जो है ना अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा, मतलब गिरने में भी वो कंट्रोल कर पाएगा और उछल कर हिट करने के अंदर भी उसके वो काम आएंगे, क्योंकि जब सामने वाला मुर्गा हिट करता है तो उसके पर ही उसके काम आते हैं बचाव के अंदर, और गिरते वक्त भी उसके पर ही उसको जो है कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और जो है अपना ये जो मैं आपको पल्लों का बता रहा हूँ ना, ये बहुत अहम चीज़ है, आप चेक करिएगा। अभी मैं तस्वीर लगा रहा हूँ यहाँ पे तस्वीर के अंदर, तो ये पल्लों से बहुत बेहतरीन मुर्गा जो है अपना कंट्रोल करता है अपने आप को, ठीक है। अच्छा, तो चलते हैं अब अपना 5वें नंबर की तरफ जी। तो उसका जो मुर्गे का जो दुम का जो जोड़ होता है ना, पीछे वाला मैं तस्वीर के अंदर लगा दूंगा दुम, और अक्सर ये तो लोगों को पता है दुम का जोड़, जो भी नया शौकीन भी है ना उसको भी पता है कि दुम का जोड़ किस तरह से चेक करना है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता है। तो दुम का जो जोड़ होता है ना, उसको आपने मुर्गे को पकड़ना है, पकड़ने के बाद उसके उंगलियां जो है अपनी 3 उंगलियां उसके दुम के जोड़ के अंदर ऐसे करके घुसानी है, ठीक है। जो उसके मोटे मोटे जोड़ होंगे ना उसके अंदर आपने घुसानी है। अगर आपकी उंगली इजीली घुस रही है तो वो मुर्गा जो है किसी काम का नहीं है, ठीक है, लड़ाई के लिए किसी काम का नहीं है। उसके जोड़ बिल्कुल जो है ना, दुम के जो जोड़ है वो बिल्कुल बंद होना चाहिए कि आपकी उंगली उसके अंदर नहीं जाए, ठीक है। थोड़ा बहुत गैप हो, ठीक है, चलेगा, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही बंद हो, थोड़ा बहुत गैप हो चलेगा, लेकिन बिल्कुल ज्यादा खुला नहीं होना चाहिए। तो जोड़ आपने चेक करने मुर्गे को पकड़ के उसके मुर्गे के जो बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा है ना उसके अंदर आपने
उंगली डाल के चेक करनी है कि उसके जोड़ खुले हुए तो नहीं है। ठीक है, ये हमारा 5वां पॉइंट है जी। तो छठे नंबर पे हमने मुर्गे की नली देखनी है। नली यानी टांगे उसकी देखनी है कि उसकी टांगे जो हैं वो गोल नहीं होना चाहिए, ठीक है, चकोर होना चाहिए बिल्कुल। इस तरह से सामने से आप देखें तो इस तरह से उसकी हमें सॉरी, हमें जो है इस तरह से ही जो है उसकी टांगे नजर आए। बिल्कुल चौरस नली वाला मुर्गा होना चाहिए। जब वो हिट करे सामने वाले मुर्गे को तो लगे कि हिट किया है, वीआईपी वाला हिट किया है। तो गोल जो होती है, गोल जैसे स्टिक की तरह, वैसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल चौरस ऐसे होना चाहिए। मैं आपको तस्वीर दिखा दूंगा, तस्वीर के अंदर आप चेक कर लें कि इस तरह से नली होना चाहिए। जब वो हिट करेगा ना मुर्गा सामने वाले को, तो हिट पता लगेगा कि हिट किया है। ठीक है, तो 5वें नंबर पे ये पॉइंट है। अच्छा, और 7वें नंबर पे जो पॉइंट है, वो 7वें नंबर का पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। 7वें नंबर का पॉइंट ये है कि 7वें नंबर पर तो खैर था नहीं, लेकिन आखिरी चीज़ आप चेक कर लेंगे कि जो है मुर्गे की जो दुम है ना, झालर की तरह लटकी भी नहीं होना चाहिए। अक्सर लोगों को, जो लोग लेकर आते हैं ना, फैंसी बर्ड के हवाले से लेकर आते हैं, उनकी जो दुमें हैं वो झालर की तरह नीचे लटक रही होती हैं, किसी की तो ज़मीन पर लगी रही होती है। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। उठी हुई दुम होना चाहिए, मतलब उठावा ऐसे उठावा नहीं, गिरा हुआ ही दुम हो, ठीक है, लेकिन उसकी धूम जमीन पे नहीं लग रही हो, इस तरह से हो। ठीक है भाई, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो इसी बात के साथ भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और जो नए चैनल पर हैं वो तो भाई लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दे करें। ठीक है, और जो पुराने मेरे पास हैं वो सिर्फ लाइक कर दिया करें यार। लाइक करने में कुछ मसला नहीं है, कोई इशू नहीं होता है यार। जब देख रहे हो वीडियो तो बटन दबा दो, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।